हम माँ जिनवाणी का रसस्वादन हमारे बीच में आदरणीय ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी भैया रविंद्र जी हमारे बीच विद्यमान हैं। हम उनसे माँ जिनवाणी का रसस्वादन प्राप्त करेंगे। हम उनसे विनयपूर्वक अनुरोध करते हैं वे अपनी मंगलवाणी से सभी को प्रसाद करें। आदरणीय रविंद्र भैया। गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर की महामंडा जी की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। उत्तर माधव धर्म की भगवंतियों अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की तीर्थ देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषी जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर वेद ने संपूर्ण तत्व का सच्चा उपदेश पारी मात्र के लिए दिया है। अहो ज्ञानियों, इस संसार में जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है और जब तक वो सच्चे धर्म को नहीं पहचानेगा तब तक यह उसका परिभ्रमण कभी भी समाप्त नहीं होगा। हम आज उत्तम मानव धर्म के दिन उत्तम मानव धर्म का व्याख्यान सुनने पधारे हैं। यानी उत्तम मानव धर्म है क्या? तो जो मान के विपरीत धर्म है उसका नाम उत्तम मानव धर्म है। संसार में जीव भटक रहा है, क्या कर रहा है? अपने आप को सर्वा मान रहा है। ये कौन करवा रहा है? ये जीव की मान कसाय उससे बड़ा बनने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन आचार्य भगवान अपने उपदेश में कहा करते हैं, यानी पर की प्रशंसा में कभी भी भूलना नहीं। भारत का कोई व्यक्ति आपको मिले और आपकी बहुत प्रशंसा करे तो अपने आप को प्रशंसनीय कभी मत मानना। राजस्थान का व्यक्ति आपको कोई मिल जाए और आपकी प्रशंसा करे तो अपने आप को प्रशंसनीय नहीं मानना।
आपके उदयपुर का कोई व्यक्ति आपको मिल जाए और आपकी प्रशंसा करे तो भी अपने आप को प्रशंसनीय नहीं मानना। आपके घर का व्यक्ति भी आपकी प्रशंसा करे तो भी एक बार सोचना कि मैं प्रशंसनीय हूं कि नहीं। तो फिर प्रशंसनीय कब कहें हम? तो आचार्य भगवान कहा करते हैं कि जब आपका मन आपकी प्रशंसा करे तब विश्वास मानना आप सच्ची प्रशंसनीय हो। क्योंकि व्यक्ति ईमानदार होगा तो उसका मन उसकी प्रशंसा तभी करेगा जब वो कोई अच्छा कार्य करेगा। बुरे कार्य करने में कभी भी किसी का मन प्रशंसा नहीं करता। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति आदी हो जाता है उस कार्य को करने की तो उसको करता रहता है। लेकिन प्रशंसा मन कब करता है? जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। तो प्रशंसा कब है? प्रशंसनीय अपने आप को कब मानना है? जब हमारा ही मन हमको प्रशंसनीय कह दे। क्यों? घर वाले ने आपकी प्रशंसा की थी तो क्यों की थी? कोई आपने बाहर दिख गया होगा आपको अच्छा कार्य करते, लेकिन उससे पूछो कहीं मायाचारी तो नहीं चल रही है, कहीं मान कसाय के कारण तो नहीं कर रहा है। अच्छी कार्य व्यक्ति जरूरी नहीं है कि अच्छा करने के लिए कर रहा हो। अब की मान कसाय उसको अच्छा कार्य कराती है, लेकिन वो अपनी अंदर से प्रशंसा कभी भी नहीं कर पाएगा। जिसने आज तक मान कसाय की, आप इतिहास उठाकर देख लो, उसका नाश ही हुआ है। आपके उदयपुर में कभी बहुत तेज हवा चली होगी, चली क्या? तो बचा कौन? जो झुक गया वो बच गया, और जो अकड़ के खड़ा रहा वो बचा क्या? जो अकड़ कर खड़ा रहा वो टूट गया, और जो झुक गया, घास झुक जाती है। जब तूफान आता है तो घास झुक जाती है, और तूफान चला जाता है तो घास फिर सुरक्षित मिलती है। लेकिन बांस का टीला वो तो अकड़ के खड़ा होता है कि मेरे कितना भी तूफान आ जाए मैं झुकूंगा नहीं। लेकिन उसका क्या होता है परिणाम? आप भी देखते हो, बांस का बीड़ा नीचे पड़ा हुआ मिलता है। ऐसे ही मानी व्यक्ति कभी झुक नहीं सकता। ये आप अपना परम सौभाग्य मानो कि आप भगवान के सामने झुक रहे हो, ये आपको सहज लग रहा है। लेकिन जिसकी जिनेंद्र प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं है, उससे कहना आप कि चलो हमारे मंदिर और हमारे भगवान को नमस्कार करो, तब देखना वो आएगा, सामने खड़ा रहेगा, लेकिन वो कभी झुकेगा नहीं। झुकता कौन है? जिसके अंदर विनय गुण होता है वही झुकता है। अहंकारी व्यक्ति, मानी व्यक्ति कभी भी झुकता नहीं है। इसलिए पहला गुण श्रद्धा कहा। श्रद्धावान ही कहीं झुक सकता है। हमें जिनेंद्र प्रभु के प्रति श्रद्धा है तो हम भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं। लेकिन जिसकी जिनेंद्र प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके लिए मात्र पीपल का एक धातु रखी हुई है। देखो, है पीपल की धातु, लेकिन हमारी श्रद्धा हम उसको भगवान मानते हैं। ये क्या है? ये जिनवाड़ी रखी हुई है। हम श्रद्धा से इसकी पूजा करते हैं, लेकिन जिसके पास श्रद्धा नहीं उसको ये रद्दी के भाव लेकर जाएगा, 5 रुपए किलो लेके जाएगा कि नहीं? तो इसकी कीमत किसने बढ़ाई? श्रद्धा ने। हमारी दिगंबर गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, इसलिए हम विनय पूर्वक उनका आहार कराते हैं, उनकी विनय करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में दिगंबर मुनि के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके लिए वो क्या है? उसके लिए मात्र वो एक नगन पुरुष ही है। तो श्रद्धा अपने आत्मा में जागृत करो। श्रद्धा के बल पर ही धर्म टिका हुआ है। श्रद्धा नहीं होगी तो धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। जो जिनेंद्र प्रभु ने कहा है वो अकाट सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। लेकिन आज इतने लोग तार्किक हो गए कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति पर तर्क करते हैं कि अरे ये सही है कि ये गलत है। लेकिन मुनि श्री तरुण सागर महाराज
के प्रवचन में हमने एक बार सुना था। उनने कहा था कि व्यक्ति जिनेंद्र प्रभु की वाणी पर क्या करता है, प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि ये सत्य है कि नहीं है। लेकिन एक बच्चा होता है छोटा, जो पूर्वाचार्य ने जिनवाणी लिखी थी, उससे हम श्रद्धा नहीं कर पा रहे, उसको प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि ये सत्य है कि नहीं। लेकिन एक छोटा बेटा होता है, छोटा बच्चा, वो अपनी माँ से पूछता है, माँ हमारे पिताजी कौन है? तो माँ बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी है। वो थोड़ा बड़ा होता है, तब वो वहां प्रश्न नहीं करता माँ से कि माँ तूने ये मुझे सत्य बताया है कि नहीं, ये मेरे पिता है भी कि नहीं, वहां प्रश्न नहीं करेगा। एक माँ ने बताया तो उसने मान लिया, क्या मान लिया कि यही तेरे पिताजी है। लेकिन जिनेंद्र प्रभु कह रहे हैं, हमारे दीपराज दिगंबर मुनि कह रहे हैं कि ये जिनवाणी अकाट सत्य है, तो भी उसमें लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? उस बच्चे की जैसे होनी चाहिए कि जिसकी मां ने कहा कि बेटा ये तेरा पिता है, तो उसने सहज स्वीकार किया है। ऐसे ही हमारे दीपराज मुनियों ने आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, कुंद स्वामी जैसे दिगंबर मुनियों ने जो कहा वो हमारे लिए अकाट सत्य है। तो जो आपको इस जन्म में प्राप्त हुआ है उसको आप एक क्या स्वीकार करो, पूर्व का पुण्य स्वीकार करो। सबको प्राप्त नहीं होता, ये क्या है, लेकिन पुण्य के भोग में इतने मस्त मत हो जाना कि भविष्य की पर्याय को ही भूल जाओ। सौधर्मेंद्र जी, पूर्व का आपका बहुत पुण्य रहा होगा कि आपके बेटे ने आपको सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। और हर जीव को एक सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य नहीं मिलता, लेकिन अभी आप सौधर्मेंद्र बने हो। अब ऐसी भावना भावना कि हे भगवान, आज मैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सौधर्मेंद्र बना हो, लेकिन कभी भी मैं भविष्य में जरूर साक्षात सौधर्मेंद्र बनो। जानते हो आप सौधर्मेंद्र कितना भवावतारी होता है? सौधर्मेंद्र मात्र एक भवावतारी होता है। सौधर्मेंद्र की पर्याय से आएगा, यहां मनुष्य जन्म धारण करेगा और मुनि व्रत धारण करके नियम से मोक्ष जाएगा। लेकिन मुनि व्रत धारण किए बिना कभी भी कोई मोक्ष नहीं जा सकता। ये मत सोचना कि हम गृहस्थ में ही इतना धर्म कर देंगे कि हम मोक्ष चले जाएंगे। क्या गृहस्थ को मोक्ष हो सकता है? गृहस्थ को मोक्ष कभी नहीं हो सकता। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा, रवि सिज्जल वक्त धरो जिड़ सासड़े विहोई ठहरो रग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उमग्या सब्बे। अर्थात क्या कह रहे हैं? रवि सिज्जल वक्त धरो, वस्त्रधारी की कभी भी सिद्धि नहीं होती। क्यों? जिड़ सासड़े विहोई ठहरो। कुंद स्वामी तो कह रहे हैं, भले वो जिनेंद्र भगवान ही क्यों न हो, तीर्थंकर भगवान ही क्यों न हो, लेकिन वस्त्र सहित उनकी भी सिद्धि नहीं हुई। भगवान को मोक्ष कैसे हुआ? जब उन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग करके मुनिव्रत धारण किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, तब उनको मोक्ष हुआ था। तो हम ये भ्रम निकाल लें कि हमें किससे, गृहस्थ अवस्था से मोक्ष हो जाएगा। तो गृहस्थ अवस्था से मोक्ष 3 काल में कभी ना हुआ, ना हो रहा और ना होगा। हम अपनी कसायों को अभी मंद करें और ऐसी भावना भाए कि हे भगवान, हम भी भविष्य में मुनि बने और मोक्ष मार्ग पर बढ़ सके। देखो, मान कसाय व्यक्ति किस किस चीज में कर रहा है, तो आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने लिखा कि मान व्यक्ति कर किस पे रहा है? जो उसका है नहीं उस पर वो मान कर रहा है, और जो उसका है उस पर तो उसका ध्यान ही नहीं है। बताओ सौधर्मेंद्र जी, किस पर व्यक्ति मान कर रहा है? किसी के पास पैसा है तो सोच रहा है मैं ही जगत का सबसे बड़ा व्यक्ति हूं। किसी के पास सुंदर रूप है
तो वो सोचता है मैं विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति हूं। किसी के पास ज्ञान है तो वो अपने ज्ञान के छेड़छाड़ पर मद कर रहा है, लेकिन ये सब क्या है? क्षयोत्सविक भाव है। ये एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? वो एक छोटा बेटा बैठा है, बताओ बेटा तुम्हारे दादाजी तुम्हारे जैसे थे कि नहीं? कब थे ना? तो अपने दादाजी से कहो कि दादाजी मैं जो बैठा हूं ये आपकी भूत की पर्याय है। समझ रहे हो आप लोग? एक छोटा बच्चा है, वो अपने दादाजी से कहे कि दादाजी जो मैं आज हूं वो आपका क्या है? वो दादाजी का क्या है? पूर्व है। और तुम्हारा भविष्य क्या है? तुम दादाजी के जैसे होगे कि नहीं होगे? होगे ना? तो दादाजी से कहो कि आप मेरे भविष्य हो और मैं आपका भूत हूं। फिर घमंड किस बात का करे व्यक्ति? आज सुंदर रूप है, लेकिन कल जिसका सुंदर रूप हो तो आचार्य भगवान कहा करते हैं उसको वृद्धों की संगति करना चाहिए। मतलब जो अपने सूरत पे अपने शरीर पर घमंड करता हो उसको अपने घमंड को कम करना है तो उसको वृद्धों की संगति करना चाहिए। उससे क्या होगा? जब वो देखेगा कि अरे आज मैं अपने शरीर पर घमंड कर रहा हूं, लेकिन ये सुंदर शरीर कब तक मेरा है? कब तक? थोड़े दिन का है। एक दिन मैं भी इन दादा के जैसा, देखो इन दादाजी को, दादाजी दिख रहे? एक दिन उनका भी चेहरा कभी चमकता होगा कि नहीं? लेकिन आज उनको कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा नहीं, उनको देखने से हमारा वैराग्य भाव जागृत होता है। हम वैराग्य भावना पढ़ते, 12 भावना माताएं रोज पढ़ती है, तो क्या पढ़ते हो आप लोग? उसमें रोज पढ़ते हो कि शरीर की सुंदरता क्या है? अस्थिर है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सुंदर शरीर रहा हो और अंत समय तक सुंदर ही रह गया हो? ऐसा कोई है? आज सुंदर शरीर है लेकिन कल नियम से असुंदर हो जाएगा, और जो आज असुंदर दिखाई दे रहे हैं पुण्य का उदय आएगा तो शायद वो भी सुंदर हो जाए। इसलिए कहा गया कि विश्व में ना कोई वस्तु सुंदर है ना कोई वस्तु असुंदर है। छोटा सा एक सूत्र याद करके जाना आप लोग आज। कौन सा? किम सुंदरम किम असुंदरम। बोलो सब एक साथ, किम सुंदरम किम असुंदरम। अर्थात क्या सुंदर है क्या असुंदर है, ये सबकी अपनी परिणति पर डिपेंड करेगा। हम सौधर्मिंद जी से पूछे कौन सुंदर है बताओ आप? भगवान जी, ठीक है अभी कह रहे हो। किसी और से पूछो आप कौन सुंदर है? जिससे उसकी राग की पूर्ति हो रही होगी उसको वो सुंदर कहता है। जब नई नई शादी होती है व्यक्ति की तो उसको अपनी पत्नी बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन कितने दिन, कुछ समय बाद उसी से आप पूछोगे तो वो भी उसका सामने देखना नहीं चाहता। ऐसा होता कि नहीं? बहुत बार ऐसा ही होता है। अर्थात जब तक उसकी राग की पूर्ति हो रही थी तब तक वो सुंदर दिखाई दे रही थी, और राग की पूर्ति बंद हो जाती है तो वस्तु सुंदर नहीं दिखती। इसलिए पूर्वाचार्यों ने कहा कि जगत में ना कोई वस्तु सुंदर है ना जगत में कोई वस्तु असुंदर है। लेकिन आप कहोगे भैया जी मन तो असुंदर है कि नहीं? मन सुंदर है ना। जिसको आप देख के घिन करते हो, अपनी नाक बंद कर लेते हो, तो वो तो है ही असुंदर, है कि नहीं? सोच के बोलना, मन सुंदर है कि असुंदर? आप कहोगे मन बहुत असुंदर है, लेकिन सुअर से जाके पूछना कि मन सुंदर है कि असुंदर। बताओ, सुअर के लिए मन सुंदर है कि असुंदर? निर्मल भैया, असुंदर। असुंदर होता तो उसको ग्रहण कैसे करता? सुअर के लिए मन असुंदर नहीं है, सुअर तो उस मन के लिए लड़ता है
यदि थोड़ा सा मन डलाओ, 4-5 शेर हो, तो आप देख लेना वो आपस में उस मन को खाने के लिए लड़ते मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं? उनके लिए वो असुंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको ग्रहण करता है। इसलिए वस्तु सुंदर नहीं, ना कोई व्यक्ति सुंदर। व्यक्ति की परिणति क्या चल रही है उस पर डिपेंड करता है कि क्या सुंदर है, क्या असुंदर। जैसे हमने कहा आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा है तो सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसकी श्रद्धा नहीं उसके लिए भगवान सुंदर नहीं है। तो हम चिंतन करें कि हम माल कर किस पर रहे हैं। तो माल करने के 8 स्थान आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने ग्रंथराज रत्नकंड श्रावकाचार में गिनाए। माताओं, आप लोगों ने पढ़ा है ना रत्नकंड श्रावकाचार? क्या लिखते हैं आचार्य भगवान? ज्ञानम पूजन कुलम जातिम बल मृद्युम तपो वपु अष्टावाश्रिक मानितम इसमें माहुर गतस्मया। ज्ञानम पूजन, पहले आचार्य भगवान ने लिखा ज्ञान, ज्ञान का मद। ज्ञान का मद कितना होता व्यक्ति को? थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो वो किसी से बोलता नहीं, वो सोचता है नहीं तो सबसे बड़ा ज्ञानी है, बाकी तो सब अज्ञानी है। लेकिन ज्ञान का क्षोभन बहुत, पंचम काल में कितना सा ज्ञान। आज आपको एक चीज याद है, कल भूल जाती है। जिनने जवानी में बहुत सारी चीजें याद करके रखी थी, जब बूढ़ा हो जाता है तो उससे वही चीज पूछना सब भूल गया। फिर किस ज्ञान का तुम मद कर रहे हो? मद किसको करना चाहिए? केवली भगवान को, जिनको ऐसा ज्ञान हो गया जो कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसको ज्ञान होता है वो कभी मद नहीं करता, और जिनको मद कर रहा है वो ज्ञानी नहीं है। वो अभी क्या है? शास्त्रों का ज्ञान कितना भी हो, लेकिन मद कर रहा जो व्यक्ति वो ज्ञानी नहीं है, वो अभी क्या है? अज्ञानी ही है। ज्ञानम पूजन, पूजा का मत। 4 आदमी आपकी प्रशंसा कर दे तो व्यक्ति फूला नहीं समाता। लेकिन आचार्य भगवान कहा करते जैसे कोई मंदिर का अध्यक्ष बन गया तो अध्यक्ष भी मंदिर का है, लेकिन जब वो मंदिर आए, भगवान की भक्ति करने आए, तो 4 लोग उसकी क्या कर ले? सम्मान लेके, माला लेकर खड़े हो जाए, तो वो उसके मित्र है कि अमित्र? बताओ गौरव भैया, मित्र है कि अमित्र? वो अच्छे निर्मल परिणाम से भगवान की भक्ति करने आया था, शुद्ध परिणाम से भगवान की वंदना करने आया था, लेकिन मंदिर आपने नहीं जाने दिया, गेट में उसको क्या कर दिया? माला पहना दी। अब वो भाव उसके किसके हो गए? अरे हाँ, मैं तो कुछ समाज में हूं, मेरी बहुत पूछ है, अर्थात उसको मान के सिंहासन पर चढ़ा दिया। तो ये आपने उसका हित किया कि अहित किया? इसलिए प्रशंसा भी करो, निंदा भी करो, उसमें भी बहुत विवेक होना चाहिए। किसी की निंदा करे बिना कोई भी जीव भगवान नहीं बन सकता। बन सकता क्या राहुल भैया? बनेगा कभी भगवान? निंदा करे बिना कोई भी जीव भगवान नहीं बन सकता। अब ये इतनी अधूरी बात आप सुन लो तो आपको तो बहुत अच्छा रहे। माताओं को तो निंदा करने में बहुत मजा आता है, कहीं भैया जी ने कहा था, अब एक दूसरे की निंदा प्रारंभ हो जाएगी। अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि निंदा करे बिना कोई भी भगवान नहीं बनेगा। लेकिन करना किसकी है? दूसरे की निंदा नहीं करना। दूसरे की निंदा करने से तो आपको नीच गोत्र का बंध होता है। आप तत्वार सूत्र पढ़ते हो, उसमें आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनि महाराज ने सूत्र लिखा, परात निंदा प्रशंसे सब सद्गोत्र भावने च नीचर गोत्रस्य। अर्थात नीच गोत्र का बंध कब होता है? जब व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा करे और पर की निंदा करे। लेकिन मोक्ष जाना है, आपको धर्म के मार्ग पर जाना है, तो क्या कह रहे हैं भगवान? कि पर की प्रशंसा करो, निज की निंदा करो। जब तक व्यक्ति निज की निंदा नहीं करेगा तब तक वो भगवान कभी भी नहीं बन सकता है। लेकिन निज की निंदा आचार्य भगवान कहते हैं बहुत विवेक से करना चाहिए। क्या हुआ? रोहत भैया आज बहुत परेशान थे, कुछ उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तुरंत पहुंचे किनके पास?
सौधर्मेंद्र जी के पास पहुंचे और अपनी सारी गलती बता दी। तब तो ठीक हो गया, कुछ समय बाद वो सुधर गए, लेकिन सौधर्मेंद्र जी के मन में बात बैठ गई कि राहुल भैया ऐसे है। बैठेगी कि नहीं? इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अपने जीवन की गलतियां कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। किसको बताना फिर? अपने जीवन की गलतियां आप पर को बताओगे, समय निकल जाएगा। हमारे आचार्य भगवान का सबसे बड़ा सूत्र है, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। आज आप भावावेश में सारी गलती किसी को बता दिए, भविष्य में वही व्यक्ति आपको परेशान करेगा कि तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की और मैं तुम्हें ऐसी सजा, तुम्हें उसके सामने हमेशा झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपकी गलती पता है। तो फिर गलती बताए किसको? तो गलती बताना है मात्र किसको? अपने गुरु को मात्र अपनी गलती बताओ, क्योंकि गुरु के अंदर ये गुण होता है कि वो अपने शिष्य की गलती को इस कान से सुनता है और उसको प्रायश्चित देता है और इस कान से निकाल देता है। क्यों? क्योंकि ये गुरु का गुण है कि अपने शिष्य को कैसे संभालना है। तो जब तक ये गुण गुरु के अंदर नहीं होगा, गुरु ये नहीं करता कि अपने एक शिष्य की गलती दूसरे को बताए। यदि उसने एक शिष्य की गलती दूसरे को बता दी तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए निंदा बहुत विवेक पूर्वक करनी चाहिए। उसी से निंदा करो जो हमें अपने सुधार की ओर प्रेरित कर सके। सबके सामने निंदा नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा मद करता है व्यक्ति पूजा का, तीसरा मद करता है कुल का, जाति का। कुल जाति का कहां मद करना चाहिए? आज पूर्व जन्म का पुण्य का नियोग था तो आप उत्तम कुल में जन्मे हो, लेकिन क्या अभी आप भूत का उठाकर देखो तो क्या आप कभी तिरंच नहीं बने कि नहीं? प्रत्येक जीव प्रत्येक पर्याय में जा चुका है, चतुर्गति परिभ्रमण अनादिकाल से कर रहा है। आप महावीर पुराण उठाकर देख लो, आज भगवान तीर्थंकर बन गए, लेकिन क्या कभी वो अकहुआ की पर्याय में नहीं थे? है कि नहीं? वैश्या की पर्याय में नहीं थे? है। एक एक पर्याय में उनका भी गमन हुआ है। तो हम कौन से खेत की क्या है? मूली है। अर्थात हम तो छोटे जीव हैं, हम तो हर पर्याय में गए ही होंगे। जब तीर्थंकर जैसा जीव हर पर्याय में जा चुका है तो हम तो गए ही होंगे। तो कौन सी जाति और कुल का मद करना? ऐसा चिंतन करके हमें जाति और कुल का भी मद नहीं करना चाहिए। ज्ञानम पूजन कुलम जाति बल वृद्धि तपोवपि। बल का मद करता है व्यक्ति कि अरे मैं बहुत बलवान हूं, मुझसे संसार का कोई भी व्यक्ति जीत नहीं सकता। लेकिन हमने कहा ना अभी, जब यौवन अवस्था होती है तो अपने बल पर मद करता है, लेकिन वही व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो कोई इतना धक्का दे दे तो वो गिरता कि नहीं? तो किस पर मद करना? मद करना है तो अपनी उस आत्मा पर मद करो जो हमारे साथ अनादि से अनंत काल तक रहेगी। लेकिन जिसको अपनी आत्मा का बोध हो जाएगा वो कभी भी मद नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा जो भी संसार में हमें दिखाई देता है वो कुछ भी जानता और देखता नहीं है। निर्मल भैया इस बात को बहुत गौर से सुनना। क्या कह रहे हैं? इस संसार में आपको जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो कुछ भी ना जानती है और ना देखती है। सही है? आप क्या देख सकते हो इन आंखों से? बताओ। इन आंखों से व्यक्ति पुद्गल को ही देख सकता है, वो भी शुद्ध पुद्गल को नहीं देख सकता। शुद्ध पुद्गल क्या है? शुद्ध पुद्गल परमाणु। परमाणु को कोई देख नहीं सकता इन आंखों से, वो तो केवली का ही विषय बनता है। तो जब आप शुद्ध पुद्गल को नहीं देख सकते तो जीव द्रव्य आंखों से दिखाई नहीं देता। अर्थात जो भी दिखाई दे रहा है वो कुछ भी जानता देखता नहीं है, क्योंकि जानना और देखना किसका स्वभाव है? वो जीव का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है।
और जो जानता और देखता है उसको कोई देख नहीं सकता। बताओ कैसा विचित्र स्वभाव है कि जो दिखाई दे रहा वो ना जानता ना देखता, और जो जानता और देखता वो किसी को दिखाई नहीं देता। इसी बात को आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने एक सूत्र के माध्यम से समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा है, यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जानन्य दृश्यते रूपम तथा केन द्रवीडियम। अर्थात मैं किससे बात करूं? आचार्य भगवान कहते हैं कि जब से मैंने तत्व को जाना तब से किसी से बात करने का मन होता ही नहीं। क्यों? वो कह रहे हैं मैं किससे बात करूं? जिससे बात करूंगा ना वो जानता है ना देखता है, और जो जानता देखता है वो बात किसी से करता ही नहीं। ये अध्यात्म की बात है। ऐसी बात जब व्यक्ति अपनी अंदर आत्मा में उतार लेता है तब वो मान कसाय से शून्य हो सकता है। हम अपने घर में देखें, घर में ही व्यक्ति एक दूसरे से मान कर लेता है। आपके पास आज तक भाई भाई में बैर हुआ तो किस लिए? छोटे में तो बिल्कुल बहुत अच्छे प्रेम से रहते थे, एक साथ खेलते थे, लेकिन आज बड़े हो गए तो घर में दीवार आ गई। क्यों? बीच में मान कसाय आ गई कि मैं बड़ा और तू छोटा। ऐसी मान कसाय करने से मां क्या मतलब? जो आपके घर में दीवार खड़ी करवा दे, धर्म का बोध हो जाए तो आचार्य भगवान कहा करते हैं जो आपके घर में दीवार खड़ी है वो दीवार मिटनी चाहिए, तब तो आप धर्मात्मा हो, नहीं तो आप क्या धर्म सीख रहे हो। ये चिंतनीय विषय है। हमें लगता है कि हम जिनवाणी सुनेंगे बहुत कठिन है, लेकिन जिनवाणी कठिन नहीं है। हमारे जीवन को कैसे सुधार होगा वही हमें जिनवाणी मां बताती है। लेकिन युवा लोग आजकल जिनवाणी नहीं सुनना चाहते, लेकिन उनका ये भ्रम है, वो सोचते हैं कि हमें जिनवाणी समझ में नहीं आती। तो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने कहा, आपने कभी नया सकोरा देखा? सकोरा जानते हैं? सकोरा मटका, मटका जिसका आप ठंडा पानी पीते हो। पहले दिन जब उसको लेके आए थे तब आपने उसमें एक बूंद पानी डालना, वो पानी आपको दिखेगा कि नहीं? नहीं दिखेगा। तो है कि नहीं? पानी आपने एक बूंद डाला, वो दिखाई देगा? नहीं देगा। लेकिन वो उसमें है कि नहीं? दिखेगा कब? एक बूंद डालना, एक बूंद और डालना, एक बूंद और डालना। जब 4-5 बूंद आप डालोगे, छठवीं बूंद आपको दिखाई देगी कि नहीं? तो छठवीं बूंद ही आपसे कह रही है कि पहली बूंद डाली गई थी। एक दिन में कोई वस्तु नहीं बनती। आप लोगों ने इतनी बड़ी धर्मशाला बनाई है, एक दिन में बन गई थी? कब से बनना प्रारंभ होती है? वस्तु पहले नहीं बनती। पहले व्यक्ति के दिमाग में क्या आता है? उसका विचार आता है। विचार आता है, उसके बाद उसका नक्शा तैयार होता है। नक्शे के बाद मटेरियल आता है। मटेरियल आने के बाद बिल्डिंग खड़ी होती है। लेकिन बिल्डिंग उसी दिन से बनना प्रारंभ हो गई थी जिस दिन विचार आया था। ऐसे ही हम भगवान की भक्ति, जिनवाणी का श्रवण सुनना प्रारंभ करें, चालू करें, एक ना एक दिन विश्वास रखो, समझ में जरूर आएगा। आप इतने बड़े हो गए, इतना ज्ञान हो गया, लेकिन कभी छोटा बड़ा भी तो सीखे होंगे। सीखे थे कि नहीं? यदि छोटा बड़ा ना सीखा होता तो आज आप इतने ज्ञानी कैसे होते? इसलिए आचार्य भगवान कहते इस भ्रम को निकाल दो कि जिनवाणी सुने बिना मेरा कल्याण हो जाएगा। जिनवाणी सुने बिना कभी भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जिनवाणी हमें भेद विज्ञान बताती है। बताती है कि मेरा क्या है और पर क्या है। जब तक भेद विज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, व्यक्ति पर में ही संयोग बैठाता रहेगा और दुख को भोगता रहेगा। और संयोग का दुख कितना है? राहुल भैया, शादी हो गई? हो गई? शादी जब आप चिंतन करो आज बैठ के, जिस दिन आपकी शादी नहीं हुई थी उस दिन आपकी सासू की बेटी ससुराल में बैठी हुई थी और उसका सिर दर्द कर रहा था बहुत जोर के। तो आपको कितना सिर दर्द कर रहा था?
कितना हो रहा था? क्यों? क्योंकि राहुल भैया कह रहे हैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो सासू की बेटी का सिर दर्द हुआ था, बुखार चढ़ी थी, तो इनको कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन अब आपकी शादी हो गई और अब उसको बुखार आ जाए तो उसको बुखार आती है और आपका सिर दर्द प्रारंभ हो जाता है। क्यों? संयोग बढ़ाया तो सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा? बताओ माताओ, चिंतन करो। संयोग बढ़ता है तो सुख बढ़ता है कि दुख बढ़ता है? लेकिन कहा कह रहे हो आप, एक साड़ी है अभी 10 लाख चल रहा है, तब भी बाजार जाके 10 साड़ी और लेके आते हो। संयोग बढ़ाने से क्या सोचते हो आप? सुख बढ़ जाएगा। लेकिन संयोग जितना बढ़ता जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा, अभी आप एक साड़ी संभालते थे, 20 साड़ी हो गई तो 20 को संभालोगे कि नहीं? तो दुख बढ़ा कि सुख बढ़ा? इसलिए पूर्वाचार्यों ने कहा कि अपने परिमाण का क्या करना चाहिए? अपने परिग्रह का परिमाण करना चाहिए कि हम इतनी ही वस्तु का प्रयोग करेंगे। तो जब तक आपने बुद्धिपूर्वक जिस वस्तु का त्याग नहीं किया, उसका आश्रय आपको जारी ही है। इसलिए जितना संयोग बढ़ेगा, जितना संयोग बढ़ेगा, विश्वास मानो नियम से आपका उतना ही दुख बढ़ता जाएगा। आप कहते तो हो कि मुझे सुख चाहिए, लेकिन परिग्रह भी उतना ही बढ़ाने में लगे हुए हो। परिग्रह बढ़ेगा तो सुख कभी भी नहीं बढ़ सकता। सुख चाहिए तो परिग्रह को घटाना प्रारंभ करो। जितना परिग्रह घटता जाएगा, विश्वास मानो उतना सुख बढ़ता जाएगा। यहां इतने सारे लोग बैठे, सबने शिखर जी की वंदना की होगी, ठीक है नहीं? जब शिखर जी के पहाड़ में चढ़ते हो तो कितना परिग्रह लेके जाते हो? कितना परिग्रह लेके जाते हो? वहां तो उतना एक छोटा सा वस्तु भी भारी लगती है, लगता है कि कब उससे उतार के फेंक दूं। ये आपको बात कह रही है कि व्यक्ति जो भी ऊपर जाता है, जितना परिग्रह त्याग करेगा उतना ही ऊपर जाएगा, और जितना परिग्रह लादा होगा उससे ऊपर जाने में उतनी कठिनाई होगी। इसलिए यदि आप ऊपर की यात्रा करना चाहते हो, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? ऊपर ऊपर स्वर्ग है और मोक्ष है। ऊपर की यात्रा करना चाहते हो तो परिग्रह को घटाओ, और नीचे की यात्रा करना चाहते हो तो परिग्रह खूब बढ़ाना, टेंशन नहीं लेना। यदि परिग्रह नहीं बढ़ाओगे तो विश्वास मानो आप नरक नहीं जा सकते। इसलिए नरक जाने के भाव हो तो परिग्रह खूब जोड़ना चाहिए, क्योंकि तराजू में जिस ओर वजन बढ़ता है वो तराजू का पलड़ा ऊपर जाता है कि नीचे? बताओ मां। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, जिसमें वजन बढ़ाओगे वो नीचे जाएगा कि ऊपर? नीचे जाएगा। कह रहे हो आप आज से इस बात को जब परिग्रह बढ़ाओ तब इसी बात को याद रखना कि मेरा तराजू का पल्ला भारी हो रहा है, तो वो कहां जाएगा? ऊपर की ओर नहीं जाएगा। जितना आप वजन हल्का करोगे उतना पलड़ा ऊपर जाता है। ऐसे ही हम इन परिग्रहों को जितना कम करेंगे, कसायों को कम करेंगे, उतना हम ऊपर की यात्रा प्रारंभ करेंगे, और जितना हम अपना कसायों को, परिग्रहों को बढ़ाएंगे, उतना हम नीचे की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में यही शांति से बैठ के जीवन में चिंतन करना चाहिए। देखो, पूजा आप रोज करते हो, पूजा 1 घंटे करो। आचार्य भगवान कहा करते हैं पूजा 1 घंटे करो। जितना पुण्य का संचय होता है, पुण्य का संचय किससे होता है? पूजा करने से नहीं होता। पुण्य का संचय कैसे होता है? तत्वार्थिता पढ़ते शुभा पुण्य से शुभा पाप से, मतलब शुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति से पुण्य आश्रय होता है, अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति से पाप आश्रय होता है। तो पूजा करने से पुण्य नहीं हुआ, पूजा में जो आपके मन वचन काय की स्थिरता बनी उससे पुण्य आश्रय हुआ है। तो जो 1 घंटे की पूजा करने में पुण्य आश्रय करता है कि स्वाध्याय 15 मिनट करेगा, उतना ही पुण्य का संचय करता है। क्यों? क्योंकि मन वचन काय
पूजा करने में ज्यादा स्थिर होता है गौरव भैया? पूजा करने में स्थिर ज्यादा होता है कि स्वाध्याय करने में? पूजा करने में तो आप इधर भी देख लेते, इधर भी देख लेते, कुछ और भी सोच लेते, लेकिन एक दिन आप बैठ के स्वाध्याय करके देखना। स्वाध्याय करने में आप बैठे, काय आपका स्थिर हो गया और वचन से आप जिनवानी पढ़ रहे हो तो वचन स्थिर हो गया और जो पढ़ोगे उसका चिंतन चलेगा, अर्थात मन भी स्थिर हो गया। इसलिए अपने तीनों मन वचन काय की स्थिरता के लिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। 1 घंटे पूजा करते हो, 15 मिनट पूजा कम करो, एक पूजा कम कर लो, लेकिन 15 मिनट स्वाध्याय करो। क्यों? और स्वाध्याय ही आपका ध्यान बढ़ाएगा। स्वाध्याय करने में 15 मिनट कितने कर्म की निर्जरा होगी, ध्यान आप 1 मिनट करोगे उससे अधिक कर्म की निर्जरा होगी। क्यों? ध्यान करने में मन वचन काय पूरा स्थिर होता है, लेकिन ध्यान आपका लगना चाहिए। तो पूजा करना दूध के जैसा है और स्वाध्याय करना किसके जैसा है? दही के जैसा है, और ध्यान करना घी के जैसा है। अब बताओ, दूध की ज्यादा कीमत है कि दही की कि घी की? किसकी कीमत ज्यादा है? दही की। घी की कीमत 100 ग्राम घी कितने रुपए का? 100 ग्राम घी कितने रुपए का? 1 किलो घी कितने रुपए का? 150, 600। 1 किलो घी 600 रुपए का, और 1 किलो दही 80 रुपए का, और 1 किलो दूध बताओ, उसी दूध से बना है। दूध 40 रुपए का 1 किलो, और दही 80 रुपए का 1 किलो, और घी 600 रुपए का 1 किलो। कीमत कितनी बढ़ गई। ऐसे पूजा करना दूध है और स्वाध्याय करना दही है, तो ध्यान करना घी है। इसलिए अपनी कीमत बढ़ाना है तो इन पापों का क्षय करो, इन मान कसायों को शांत करो और जीवन में ध्यान करना प्रारंभ करो, तभी जीव की भी उन्नति होगी और आत्मा का तभी कल्याण हो सकता है। मान कसाय करने से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। रावण को दुनिया जानती है, रावण का नाश क्यों हुआ? रावण का नाश मात्र इस मान कसाय के कारण ही हुआ है। रावण कभी झुकना नहीं चाहता था, सीता के कारण रावण का नाश नहीं हुआ। रावण का नाश हुआ मान कसाय के कारण। वो राम के सामने झुकना नहीं चाहता था, कहता था कि मैं विद्याधर हूं और राम साधारण भूमि गोचरी है। वो भी सोचता था कमरे के अंदर कि मैंने सीता का हरण करके गलत किया है, मुझे सीता को लौटा देना चाहिए। लेकिन मान कसाय खड़ी हो जाती थी, वो कहती थी कि तुमने यदि सीता को बिना युद्ध के लौटा दिया तो तुम जगत में लोग यही कहेंगे कि रावण राम से हार गया। इसलिए माताओं, हार जाना लेकिन भविष्य की पर्याय को बिगाड़ना नहीं। भविष्य की पर्याय सुधर गई हो तो झुक जाना श्रेष्ठ है, लेकिन बिना झुके यदि आपकी भविष्य की पर्याय बिगड़ रही है तो वो बहुत आपके लिए हानिकारक है। इसलिए आज आपके घर में बहन बहन में, भाई भाई में, जेठानी देवरानी में लड़ाई हो तो जेठानी झुक के देवरानी के पैर छू ले और क्षमा मांग ले। आज क्षमा मांग ली तो मांग ली, जीवन स्थिर नहीं है। आज हो कल होगे कि नहीं इसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए इन अस्थिर वस्तुओं पर मान कसाय का त्याग करो, और जो चिरकाल तक हमारे साथ रहने वाला है, हमारा आत्म ब्रह्म, उस पर और हमें दृष्टि करना चाहिए, तभी इस जीव का कल्याण हो सकता है। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की उत्तम मार्दव धर्म की परम पूज्य अध्यात्म की चर्या श्रोमणि गुरुवर विशुद्ध सागर की महामुनि राज की Thank you.
सभी से अनुरोध है विराज